बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रॉय मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं अ वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके अपने कहो टीवी पर। इट्स अ यूट्यूब चैनल और आज का हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। चूँकि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मेरा बड़ा बेटा इस वक्त यूरोप के अंदर और बाकी बच्चे भी मेरे यूरोप के अंदर हैं। बताना ये चाहूँगा कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर अगर दुनिया में जितने भी हमारे इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं अपने दोस्त अहबाब और तमाम लोगों से ये पुरज़ोर तौर पर अपील करूँगा जो फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, स्पेन में, कनाडा, अमेरिका और दुनिया के किसी भी कंट्री में व्हाटएवर, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि मेरे इस मैसेज को कम अज़ कम ज़रूरत से ज़्यादा जितना मोस्टली हो सकता है इसको शेयर करें, बिलखसूस वेस्ट के अंदर और एशिया के अंदर या हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसको मैं वो करूँगा, तमाम के तमाम ग्रुप्स के अंदर। इस प्रोग्राम का जो आज का उन्वान है वो है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जान और माल को ख़तरात। नाज़रीन, बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मैं पिछले 6 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। मैं आया तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए था। अपनी वालदा मोहतरमा का नीस का उनसे चला नहीं जाता था, तो उस हवाले से उनका एक ऑपरेट कराने के लिए आया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो लैंड माफिया है और दूसरे मसाइल हैं, आज का ये प्रोग्राम स्पेशली मैं डेडिकेट करना चाहूँगा तमाम के तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और हमारी जितनी भी 24 करोड़ की आवाम है उनको, साथ में इस रियासत मदीना के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, कि जनाबे वाला यहाँ पर मेरी ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले अपनी ख़ुद से शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी अपनी जान को यहाँ पर ख़तरात हैं और इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद बार SP, DSP, DSR, अपर लेवल पे IG, DIG, इन तमाम लोगों को एप्लीकेशंस में भेज चुका हूँ कि मेरी जान को, मुझे यहाँ पर अपनी जान को ख़तरात लाहक हैं। इस हवाले से रिसीविंग्स मेरे पास मौजूद हैं, इस हवाले से टेलीफोनिक कॉल्स मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारे एविडेंसेस हैं। इशू क्या है कि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहरान टाउन के अंदर जितने भी आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्लॉट्स हैं उन सब पर भाइयों कब्ज़ा हो चुका है। ठीक है, तो होश के नाखून लें। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर किसी भी इंसान की जान और माल दोनों किसी भी लिहाज से वो सेफ़ नहीं है। हमारी ये कौम ख़ास तौर पे इस वक्त कोविड के अंदर की क्या लड़ेगी, जब तक आज तक बुनियादी तौर पर अगर हमारा निज़ाम इंसाफ उठा के देख लिया जाए, पुलिस का कानून उठा के देख लिया जाए, तो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना के ऊपर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जान को ख़तरात कैसे हैं, क्यों हैं, किस तरीके से हैं, वो आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली एक प्रॉपर्टी का केस है, जिस प्रॉपर्टी के अंदर इस वक्त बेंगलोर के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। ये मेरी वालदा मोहतरमा के नाम पर था। मेरी वालदा मोहतरमा मुझे नाम करा के चली गई, गिफ्ट डीड कराया। अब उनकी ज़िंदगी के अंदर किसी जगह पर किसी लैंड माफिया से गलती के साथ, मैं यूरोप से आया था 17 साल के बाद। मेरा बड़ा बेटा आयरलैंड के अंदर मौज़िन है और फुटबॉल टीम का कैप्टन है। पाकिस्तान में मैं कुछ माह के लिए आया था, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टक होकर रह गया। जो यहाँ पर निज़ाम है उस निज़ाम के हाथों मजबूर हुआ हूँ। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा भाई। ठीक है, तो लिहाजा पाकिस्तान आने से पहले हम सब के ऊपर ये लाजिम है और वाजिब है कि हम 10,000 मरतबा ये बात सोचें कि हम जा कहाँ पर हैं। ये हमारा देश ज़रूर है, लेकिन यहाँ का जो निज़ाम या सिस्टम है वो इस हद तक गलीज़ हो चुका है कि आप किसी भी महकमे के अंदर उठा के चले जाएं, सिवाय नोटों के यहाँ पर कोई किसी की बात नहीं सुनता भाई। यहाँ पर अगर आपको यकीन नहीं आए तो मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम मैंने किया था जो कि जुडिशरी के ऊपर था, उसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद है, द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी।
कहो टीवी के ऊपर अगर उसको जाके सब्सक्राइब करेंगे या उसको जाके चेक करेंगे तो वो प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा, द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और उसके अंदर जो कुछ मैंने बताया था आज से 1 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से इस रियासत मदीना के अंदर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इतना बताया था कि हमारी इन द बाउंड्रीज ऑफ जुडिशरी हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारा निज़ाम इंसाफ अगर बदतरीन अंदाज से इंसानों के साथ किसी भी इंसान को उसको इंसाफ नहीं मिलता, उसकी असल वजूहात क्या हैं। कोई मीडिया पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो बड़े से बड़ा चैनल हो या छोटे से छोटा चैनल हो, इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता। कभी भी जुडिशरी के ऊपर हम कोई तनकीद नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी तौर पर वजह सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर बोलना भी जुर्म बन जाता है। अभी मौलाना आदिल साहब का जो वाक़या है, शायद वो भी कुछ बोले थे जिसके बाद उनको मर्डर कर लिया। मेरे पास ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ भी मौत दिखाई दे रही है और मुझे इस तरफ भी मौत दिखाई दे रही है। यहाँ पर रियासत के मुताल्लिक अगर कुछ बोला जाए तो वहाँ पर भी मौत है, और अगर दूसरी तरफ बोला जाए तो वहाँ पर भी मौत है। इस प्रोग्राम का जो लिंक है मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ साथ मैं सेंड कर दूँ, नहीं तो कहो टीवी के ऊपर ये अवेलेबल है। इन द बाउंड्रीज ऑफ जुडिशरी, ये बात किस इंसान को नहीं पता 24 करोड़ आवाम के इस मुल्क के अंदर, या जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है हमारी पाकिस्तानी जुडिशरी के अंदर होता क्या है। माजरत के साथ हमें अगर देखा जाए तो ये एक अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आया था कि यहाँ पर इंसाफ के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा सब्र होना चाहिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र होनी चाहिए। और वो अभी भी मेरा ख्याल है अभी कपल ऑफ डेज पहले मैंने उसको चेकआउट किया तो मैं बड़ा उससे मुत्तफिक हुआ। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर कोई केस हो उसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र भी इंसान की हो, चलो उसके लिए तो शायद कोई बात समझ में आती है, लेकिन अगर कोई केस हो ही नहीं सिरे से और हमारी जुडिशरी, मोहतरम जुडिशरी अगर उस केस को लेकर बैठ जाए और तमाम चीज़ें टेबल के ऊपर ऑन द रिकॉर्ड्स पड़ी हुई हों और जुडिशरी उस तमाम चीज़ों के बाद पिछले 7 महीने से कोई फैसला ना दे सकी हो, तो इस बात का मकसद क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क which I am going to ask with the Prime Minister, Mr. Imran Khan, Mr. President, Honorable President, Mr. Arif Alvi, and I also would like to dedicate this video through the email to the Embassy of Hungary. It's a European embassy कि मैं अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में 6 साल के बाद काफ़ी अरसे से ये बात मेंशन कर रहा हूँ, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर मज़ीद रिस्क यहाँ पर पैदा हो चुका है। इस हवाले से जो हमारे इलाके के SHO हैं, वो हमारा इलाका जो लगता है कुरंगी 4 नंबर लगता है, उसके अंदर शहजादा सलीम मेमन साहब हैं। माजरत के साथ मैं रियासत से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इन लोगों के जिनको आप लोगों ने SHO बना के यहाँ पे खड़ा किया है, जो SHO पिछले 3 माह से एक FIR नहीं काट सकता हो, जिसकी रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, मुतअद्दिद बार जाकर उनको FIR के लिए एक्सप्लेन किया गया, और FIR भी ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर एक सीरियस इश्यूज़ के ऊपर अगर FIR है और हमारे अगर SHO या कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर उसको घुमाएंगे या बगैर पैसों के काम नहीं करेंगे, तो आप बताएं कि मेरे भाई ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का माजरत के साथ ये मुल्क नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर या इस कल्चर के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा प्लान जो है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हमारी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से अगर कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज़ें हैं जिस मुल्क के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, उस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर हम एक FIR लॉन्च नहीं कर सकते, जिसके अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती,
ان کے اوپر کمپلینز آپ بھیجتے ہیں، رات کے 2:30 بجے اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے پیچھے کوئی بندے لگے ہوئے ہیں، آپ تھانے میں جاتے ہیں، آپ کے اوپر ایف آئی آر کسی کو لاؤنج نہیں کرا سکتے، وہاں پر فون کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب کیا انسان کی جان کو خطرہ اگر 2:30 بجے ہے تو وہ آپ کو 2:30 بجے فون کرے گا نا، تو کتنے بجے آپ کو فون کرنا چاہیے؟ تو بنیادی طور پر یہاں پر کوئی سلوشن نہیں ہے۔ یہ ریاست کس طریقے سے چل رہی ہے، اس ریاست کو ریاست مدینہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر ڈیلی چائلڈ ابیوز ہوتی ہیں، ہر گلی کے کونے کے اوپر، ہر جہاں پر بھی آپ چلے جائیں ڈیلی فون اسنیچنگ کا آپ کو خطرہ ہو، جان کا آپ کو خطرہ ہو، جہاں پر غلیظ سڑکیں، گندا مواد جو ہے وہ گٹروں سے ابل رہی ہوں، جہاں پر کسی بھی ادارے کے اندر جائیں تو جب تک پیسے نہ دیے جائیں وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسا رہے ریاست مدینہ ہے تو معذرت کے ساتھ اس پوری ریاست مدینہ کو اور دنیا کے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو میرا یہ میسج ہے کہ یہ ہمارا ریاست مدینہ نہیں ہو سکتا۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے جو میسیجز ہیں وہ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے نہیں سرکولیٹ ہوتے ہیں، لہٰذا میں اس میسج کو مختصر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں مزید ڈیٹیلز کے اندر نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر مزید آپ کو بتاؤں گا۔ ان تمام چیزوں کو جو چیزیں میں نے کہی ہیں ان کے تمام میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں کہ جوڈیشری کیا کر رہی ہے، پولیس کا بیہیویئر کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے پرومسز تو بہت سارے کیے تھے۔ میری یہ گزارش ہے کہ صرف اور صرف یہاں پر اس نظام کو بہتر کرنے سے بھی پہلے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو یہاں پر لوگوں کو کم از کم، یا اداروں کو یا ریاست کی اتھارٹیز کو کم از کم انسان اور انسانی اقداروں کو ضرور بتایا جائے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔